सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप हैं द मैथ्स 2.0 के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के उन सभी बच्चों के बारे में जिनका अभी क्लास 8th के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है, हो चुका है या फिर हो रहा है। यानी वे सभी बच्चे जो अभी फिलहाल क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और विद इन 1 मंथ 9th में एंट्री लेने वाले हैं, उनके लिए एक जरूरी अपडेट एनसीईआरटी में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लॉन्च कर दिया है, सर्कुलर जारी कर दिया है, ड्राफ्ट आपका आ चुका है। इसलिए वे सभी बच्चे जो भी नए सत्र में यानी कि 2026-2027 में आपके क्लास 9th में एंट्री लेने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए अब क्या जरूरी अपडेट हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं जिसको आपको जाना जरूरी है, वो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडो आज के इस डिस्कशन को। देखिए स्टूडेंट, आपको ध्यान ये देना है कि अब तक जिस ट्रेडिशनल चीज को आप फॉलो करते हुए चल रहे थे कि जो ही बच्चा 8th की क्लास को आपका फाइनल करता था, एनुअल एग्जामिनेशन करता था और तुरंत अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से बुक लेकर जो है उसकी तैयारी करना शुरू कर देता था क्लास 9th की। लेकिन एक कदम आपको पीछे लेना है, क्योंकि अभी जो एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ है सीबीएसई के द्वारा, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, उसके अंतर्गत आपके कंप्लीट सिलेबस में एक ड्रास्टिक चेंज हमें अब देखने को मिलेगा। जो नई पुस्तक, नई बुक्स आपकी एनसीईआरटी की मार्केट में अब अवेलेबल होगी। और दूसरी चीज, इसी की वजह से आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आपको अभी कोई बुक परचेज नहीं करनी है, ना ही ऑनलाइन मोड से, ना ही ऑफलाइन मोड से, और ना ही किसी जूनियर सीनियर से, किसी से भी आपको बुक लेने की जरूरत है, क्योंकि अब की बार आपको बुक खरीदनी पड़ेगी और हर हाल में उस नए कैरिकुलर से, नए फ्रेमवर्क से ही आपको तैयारी करनी। सो मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उस चेंजेस को हम लेकर आज के सेशन को उपस्थित हुए हैं, जिसमें कंप्लीट एस्पेक्ट को हम लोग एक सेशन के अंतर्गत बड़े कम समय में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में भी आएंगी और आप इसके तरीके से, इस सेशन के माध्यम से अब आगे की अपनी रणनीति को बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन करेंगे कि अब हमें आगे कैसे तैयारी को करना है। क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस तो बनता भी है, जरूरी भी है चेंजेस, क्योंकि आफ्टर कोविड तमाम चीज़ें, सिलेबस डिडक्ट हुए, सिलेबस जो है कुछ कम हुए, कुछ कटे, तमाम चीज़ें हुई। अब समय बदला है, तो अब समय के बदलाव के साथ साथ सीबीएसई ने भी अपने सिलेबस में, अपने करिकुलर फ्रेमवर्क में तमाम चेंजेस किए हैं। अब वो चेंजेस क्या है, वही हमको क्या करना है, आज के इस सेशन में डिस्कशन करना है। सो आई होप आप अब तक की पॉइंट्स को समझे होंगे। अब सीधे बात करते हैं डिस्क्लेमर की। तो डिस्क्लेमर में सीबीएसई ने कह दिया कि भाई जो मैं चेंजेस कर रहा हूं वो मैं 3 लेवल पे कर रहा हूं। पहले पार्ट में मैं लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूं। लैंग्वेज मतलब आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, ये सभी आपकी क्या हो गई, लैंग्वेज वाले टॉपिक्स हो गए। तो इसमें भी आपके चेंजेस अब की बार देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं वो पार्ट 2 में आता है, जैसे मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। और इसमें तो कहा जाए ड्रास्टिक चेंज इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेज में भी चेंज है, जिसमें कि इंग्लिश की जो बुक है अब तक भी हाइप चलती थी, अब आपकी कावेरी हो चुकी है। वहीं पे पार्ट 2 में साइंस, मैथ, एसएसटी तीनों में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो पार्ट 3 यानी इंडिविजुअल इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एंड एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वेलबींग, इस पर भी फोकस सीबीएसई ने किया हुआ है। इसमें भी परिवर्तन आपके देखने को मिलेंगे। तो आपका बेसिकली इसमें मैथ, ये जो चैप्टर, ये जो सेशन है, ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे बेसिकली हम लोग मैथ के बारे में कंप्लीट एस्पेक्ट को, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे जिस भी क्लास का हो, सिर्फ और सिर्फ ये चैनल डेडिकेटेड है मैथ के लिए। तो हम बेसिकली मैथ पे ही डिस्कशन करेंगे। दूसरा चैनल हमारा है एसएसटी का, द सोशल साइंस 2.0, उस पर आप जाके देख सकते हैं। एसएसटी पे भी डिस्कस किया जा चुका है। बात करें अगर मैथ की, तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर आपके जो है अब की बार नई बुक में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि इसके पहले जो अब तक की यानी 25-26 सेशन तक जो किताब रही है क्लास 9th की जो बुक रही है, उसमें ओनली आपको 12 चैप्टर ही देखने को मिल रहे थे। 12 चैप्टर ही आपको पढ़ने थे मैथ में, लेकिन अब आपको चैप्टर्स में टोटल 15 चैप्टर यानी कि 15 चैप्टर से आपको रूबरू होना पड़ेगा। और साथ ही साथ एग्जाम असेसमेंट के लिए, असेसमेंट की जो सिस्टम है, जो फॉर्मेट है, उसको भी सीबीएसई ने थोड़ा सा क्या कर दिया, अपने सर्कुलर में, इस ड्राफ्ट में दिखा दिया। देखिए ड्राफ्ट है, हो सकता है कि लगभग 99% आपका यही होगा भी, क्योंकि ड्राफ्ट आया तो ड्राफ्ट की तरह आपका फाइनलाइज भी
हो जाएगा। देखिए सिलेबस में सीधे आपको एक पॉइंट में आपको समझना है कि चैप्टर कौन कौन से हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पॉलिनोमियल्स है, नंबर सिस्टम है, यूक्लिड ज्योमेट्री है, लाइंस एंड एंगल्स है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल्स है, मेंसुरेशन है, एक्सप्लोरिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, स्टैटिस्टिक और इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। क्या कुछ नया है? क्या हमको क्या मतलब समझ में आया नहीं, लेकिन आपको जो कि आपको लग रहा होगा है तो चैप्टर हो गए, लेकिन इसके पहले कुछ ऐसे चैप्टर थे, चाहे जैसे कि आपका ये हो गया सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, अब तक 9th में ये देखने को नहीं मिलता था। ये आपका इसमें एपी और जीपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसी चीज़ों को हमें बेसिकली इसमें पढ़ना है, जो कि हम 10th में पढ़ते थे, 11th में पढ़ते थे, अब उसको हमें 9th में ही पढ़ना है। तो ये एक नया जो है टॉपिक 9th में पूरा कंप्लीट क्या हो गया है, ऐड ऑन हो गया है। साथ ही साथ पॉलिनोमियल्स में भी 2 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। और क्या बात करें, मेंसुरेशन की बात करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नाम से आपका एक बना दिया है कंप्लीट आपका एक चैप्टर। साथ ही साथ आपका स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें आपको जो है 10th में बेसिकली पढ़ाई जाती थी, अब ये आपको 9th में ही पढ़ाई जाएंगी और 9th में ही इनको क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। तो फिलहाल इन सभी चैप्टर्स के नाम पर और इनके काम पे बहुत ज़्यादा फोकस न करते हुए आपको ये समझना है कि अब आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? पहले 12 थे और अब आपको टोटल कितने पढ़ने हैं, 15 चैप्टर पढ़ने हैं। बस इतना आपको दिमाग में रखना है, बाकी कोई प्रेशर आपको नहीं लेना है। 12 चैप्टर अब तक आप पढ़ते थे, अब आप सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर पढ़ेंगे, उनके नाम से आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्लासेस चलेंगे, एक एक टॉपिक एक एक सेशन के अंतर्गत सारे टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर करके हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी। यानी कि अब आपको सिर्फ दिमाग में एक चीज रखनी है कि हमें 12 अब तक पढ़ना था, अब 15 है। कुछ चैप्टर जुड़ गए, कुछ चैप्टर आगे सीनियर क्लासेस के थे वो भी आपके इधर आ गए, तो वो बस दिमाग में रखना है कि 12 से अपग्रेड होकर कितना हो गया, 15 हो गया। साथ ही साथ जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंतर्गत जो असेसमेंट है मैथमेटिक्स में, वो भी आपके 2 लेवल्स पे अब होंगे। एक होगा आपका प्रोफिशिएंसी लेवल और एक होगा आपका एडवांस लेवल। 2 लेवल पे आपके जो है असेसमेंट भी होंगे, यानी एग्जाम्स भी आपके 2 लेवल पे होंगे। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक आपने जो सीखा उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। आपने ये पढ़ा कि 9th का सिलेबस चेंज हुआ है मैथ में। मैथ में क्या चेंज हुआ है, पहले मैथ में थे 12, अब कितने हो गए, 15। ये दिमाग में रखना है। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बदला है। 2 असेसमेंट अब 9th वालों को देने पड़ेंगे, एक आपका जो प्रोफिशिएंसी लेवल का होगा, एक आपका एडवांस लेवल का होगा। एडवांस लेवल नाम से स्पष्ट, जो बच्चे आगे जाकर मैथ में कुछ बड़ा करने वाले हैं, चाहे जेई जैसे एग्जामिनेशन को वो जो है देने वाले हैं, एडवांस लेवल की तैयारी करने वाले, मैथ में जिनका जो है इंटरेस्ट है, मैथ्स को लेके और डीपली जो है वो जो है नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, तो वो आपके एडवांस लेवल के एग्जामिनेशन को देंगे। और जो साधारण लेवल पे देना चाहते हैं, एक एग्जाम जो प्रोफिशिएंसी लेवल का है, वो तो सबके लिए जरूरी ही है, चाहे वो एडवांस वाला बच्चा हो चाहे वो जनरल वाला बच्चा हो। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो प्रोफिशिएंसी वाला लेवल है वो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाएगा, और जो एडवांस लेवल का है वो मल्टी कंसेप्ट इंटीग्रेशन इसके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। यानी कि जो प्री फाउंडेशन की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनके लिए काफ़ी जो है सहायक होगा। जिसको थोड़ा सा और अगर समझा जाए कि जो 2 लेवल का असेसमेंट होगा, उस स्ट्रक्चर, उस एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि 2 लेवल का असेसमेंट होगा, और पहला लेवल प्रोफिशिएंट लेवल है, दूसरा एडवांस लेवल है, तो प्रोफिशिएंट लेवल में कैसे पेपर बनेगा, पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, थोड़ा सा अगर इसको समझा जाए तो इसको आप समझिए इस तरीके से कि एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 100 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो है आपका ऑल स्टूडेंट विल अटेम्प्ट 100 मार्क्स स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, और साथ ही साथ यही नंबर उसके मार्कशीट पे क्या होंगे, आपके अपीयर होंगे। और पेपर में कैसे, पेपर का जो स्ट्रक्चर कैसा होगा कि जो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस in this exam would be distributed as easy 25%, medium 50%, difficult 25%। यानी कि ये जो प्रोफिशिएंट लेवल का एग्जामिनेशन होगा, ये एग्जामिनेशन 100 नंबर के आपके 100 मार्क्स के कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें कि जो पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा, पेपर का जो लेवल रहेगा, वो 25% क्वेश्चन उसमें आपके इजी रहेंगे, और आपके 50% क्वेश्चन आपके मॉडरेट रहेंगे, यानी मीडियम लेवल के रहेंगे, और वहीं पे सिर्फ 25% क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि लगभग
78% पेपर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लगभग इजी रहेंगे। सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें उसके जो क्वांटिटी रहेगी वो सिर्फ 25% रहेगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन की जो क्वांटिटी रहेगी वो 25% बस रहेगी। किस एग्जामिनेशन में? प्रोफिशिएंट लेवल वाले एग्जामिनेशन में। और इसमें जो नंबर आप गेन करेंगे वो आपकी मार्कशीट पे शो करेगा। वहीं पे जो एडवांस लेवल का एग्जामिनेशन होगा उसमें वो कहीं ना कहीं जो ये एग्जाम है वो जैसे इसमें लिखा है कि ये जो है मैंडेटरी है। क्या इसे पीछे हमने देखा था कि इसको लिखा था इसने, क्या आपको दिखा देता हूं मैं, मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट। ये सबके लिए क्या है? जरूरी है। वहीं पे जो एडवांस लेवल का एग्जामिनेशन है वो आपका ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो। देखिए, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे विल टेक एन ऑप्शनल एडवांस लेवल एग्जामिनेशन, वो दे सकते हैं। इसमें देखिए पेपर का जो सिस्टम क्या है, उसमें पेपर की जो डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस रहेगा इन दिस एग्जाम वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इजी 15%, यानी कि इसमें इजी क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके ओनली 15% रहेंगे, मीडियम 25% रहेंगे। मीडियम जो क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो आपकी 25% रहेगी, और डिफिकल्ट क्वेश्चन की जो रेट रहेगी, जो क्वांटिटी रहेगी वो 60% रहेगी। यानी कि जब आप एडवांस लेवल का पेपर देंगे तो उसमें इजी क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 15%। मीडियम क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 25%। यानी 40% ही क्वेश्चन सिर्फ आपको इजी मिलेंगे, बाकी 60% क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो आपकी कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज और क्या बोल सकते हैं उसको, मल्टी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन को दर्शाएगी। यानी और ये जो आपका एडवांस लेवल का एग्जामिनेशन है ये आप दे भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अगर इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो वो मार्क्स आपके मार्कशीट पे दिखेंगे, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो, कम मार्क्स पाते हो, तो आपका ये आप दिए ही हैं और यही आपको क्या करेगा? शो करेगा। तो इसको देने से फायदा तो होगा, लेकिन ना देने से कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपका मैथ का कुछ स्ट्रक्चर CBSE ने बना दिया है। अब अपनी पूरी बात को मैं समराइज कर दूं तो समराइज में हम ये समझ लीजिए कि आपको ध्यान एक चीज का देना है मैथ में कि पहले 12 थे चैप्टर्स, अब कितने हो गए? 15 चैप्टर। और एग्जामिनेशन असेसमेंट का जो सिस्टम है वो 2 लेवल पे होगा। कितने लेवल पे? 2 लेवल पे, एक प्रोफिशिएंसी लेवल पे और एक आपका एडवांस लेवल पे। इसमें जो है इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। एडवांस में भी इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। यही आपको समझना था इस पूरे आज के इस सेशन के अंतर्गत। आई होप आप पूरे टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। अब ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन आपने देखा वो आपने ये देखा कि मैथ का स्ट्रक्चर किस तरीके से बदला है, मैथ को लेके क्या CBSE नई गाइडलाइन जारी की। अब जब मार्केट में इसकी बुक मार्च के लास्ट वीक तक आ जाती है तब हम एक एक चैप्टर्स को डिकोड करते हुए, हल करते हुए, आंसर राइटिंग करते हुए, शानदार तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और अपनी तैयारी को मेंटेन करते जाएंगे। आई होप आपको इस सेशन के सभी एस्पेक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और साथ ही साथ आई होप आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जो लोग भी 9th में तैयारी करने वाले उनके तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, जिससे कि उनको भी जो है इसको लेके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।